अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऊपर सीएमई गैप जो पड़ा हुआ है 80,000 के अराउंड, क्या बिटकॉइन उससे फील्ड करने जा रहा है? इस रेंज हाई से ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन ने 73,900 का हाई लगाया और उसके बाद अब नीचे आके 71,500 के अराउंड इस टाइम चल रहा है। अगला मूव क्या होगा मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस टाइम, और बिटकॉइन को और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चलते हैं मैक्रो लेवल के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं कि इस टाइम चल क्या रहा है। मैक्रो लेवल का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है, वीकली का चार्ट है ये। और वीकली के चार्ट के अंदर दोस्तों अगर आप देखो तो आपको कुछ चीज़ें दिखती हैं। पहली चीज़ यहाँ पर ये दिखती है कि स्ट्रक्चर जो ओवरऑल मार्केट का मैक्रो को ट्रेंड डिसाइड करता है वो स्टिल यहाँ पर नेगेटिव ही है। ये आपके सामने ये लो बना, ये हाई बना, फिर एक मैसिव लो बना, उसके बाद जस्ट यहाँ पर एक लोअर हाई का मूव बन रहा है। और लोअर हाई का मूव दोस्तों अंडरस्टैंड करनी है आप लोगों ने चीज़ कि वो तब तक लोअर हाई का होता है जब तक प्रीवियस हाई को ना तोड़ दे। अब प्रीवियस हाई कहाँ पड़ा हुआ है? तो प्रीवियस हाई जाहिर है बहुत ऊपर पड़ा हुआ है और 93 के अराउंड ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दो सिनेरियोज बनते हैं किसी भी पॉजिटिव ट्रिगर के जो मैक्रो पे हमें मिले कि भाई एक तो बिटकॉइन यहाँ पर डायरेक्टली जाए ऊपर और इस हाई को तोड़े, जिसके चांसेस थोड़े कम है। और यहाँ पर सेकेंड सिनेरियो ये बनता है कि बिटकॉइन ने अभी एक लोअर हाई का मूव बनाया है, तो पहले तो वीकली की कोई हमें ग्रीन कैंडल दे और उसके बाद नीचे आए, नीचे आके दोबारा एक नया लो लगाए और उसके बाद दोबारा ऊपर आए। तो ये सेकंड ट्रिगर है जो हमें बता सकता है कि मार्केट जो है अब दोबारा बुलिश हो चुकी है। जो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी मैक्रो के अंदर जो मूव ऊपर आएगा वो यहाँ पे लोअर हाई का मूव होगा और यहाँ पे कमिंग वीक्स के अंदर सूनर और लेटर एक बार ये ऊपर सीएमई गैप जो पड़ा हुआ ना ये भी फील्ड होता हुआ दिखेगा हमें। बट इन सब के बावजूद हमें एक लो जो है मजीद जो है मिलना चाहिए। ये मार्केट के लिए भी अच्छा है और टेक्निकली भी ज़्यादा यही दिख रहा है कि ऐसा होना पॉसिबल है। तो मैक्रो के अंदर दोस्तों यहाँ पे बहरहाल जो चल रहा था मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं फर्दर के इस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों डेली के अंदर हम बहुत देर से ना एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे। ये आपको दिख रहा है, ये रेंज मैंने मार्क की हुई है और रेंज हाई का इसका एरिया है हमारा 71,430 का और रेंज लो का एरिया है हमारा 65,137 का। और इसके अलावा मिड रेंज भी है जो कि हमें लोकल सपोर्ट और लोकल रेजिस्टेंस देती है, वो है 68,200 का। बहुत देर से हम इसी के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं और जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से हम रिजेक्शन लेते हैं और जो ये रेंज लो का एरिया है वहाँ से हम जो है डिमांड ले रहे हैं। तो यहाँ बिटकॉइन जो है इसके दरमियान ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या चल रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आप लोगों को पता होगा कि इस सप्लाई जोन के ऊपर जहाँ पे तकरीबन 3 दिन तक बिटकॉइन ने लगातार ट्राई की थी तोड़ने की, हमने एक शॉर्ट यहाँ पे ली थी और ये शॉर्ट सिर्फ मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी बल्कि जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है यहाँ पर भी शॉर्ट जो है मेरे मॉड की तरफ से शेयर की गई थी। और यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री थी वो 71,000 थी और सेकेंड एंट्री थी यहाँ पे 72,500 की। स्टॉप लॉस था हमारा 74,500 का। बट जो आप लोगों को वीडियो के अंदर मैंने स्टॉप लॉस बताया था, मैंने बताया था कि हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई से ऊपर मैनुअल क्लोजिंग। तो बहरहाल हमारे स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक गई है मार्केट। बट उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि बिटकॉइन दोबारा नीचे आ रहा है, हमें दोबारा यहाँ पे रेंज हाई से नीचे इस टाइम ट्रेड होता हुआ ऑलमोस्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम दोनों एंट्रीज को देखें तो जो हमारी एवरेज प्राइस बनती है यहाँ पे वो बनती है 71,750 के अराउंड। अगर हम लोग मौजूदा प्राइस को देखें तो जाहिर है ये प्राइस नीचे चल रही है, मतलब कि अगर किसी की दोनों एंट्रीज ट्रिगर हुई होंगी तो जाहिर है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर इस टाइम होगा। तो यहाँ पर अभी के लिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली जो है ना इस ट्रेड को ब्रेक इवन के ऊपर या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट के अंदर जो है इस टाइम क्लोज कर रहा हूँ। मैं क्यों क्लोज कर रहा हूँ मैं वो भी आपको बताता हूँ। क्या बिटकॉइन बुलिश हो चुका है या नहीं हो चुका वो भी बताता हूँ। तो आप लोगों ने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि मैं क्या यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। पहले बता दूँ कि इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने शॉर्ट जो है अभी क्यों क्लोज करवाई है। अब जिन लोगों ने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें। लास्ट डेज के अंदर बहुत ज़बरदस्त सेटअप हम लोगों ने लिए हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। और देखो एक ट्रेड जो है हमें थोड़ी सी अलग जाती हुई दिखी है तो उसको भी हमने यहाँ पे ब्रेक इवन पे ऑलरेडी क्लोज करवा दिया है। ग्रुप में एक ट्रेड जो है हम क्लोज कर चुके हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो ज्वाइन करना तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिलेंगे,
उन पे अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ पे डिपॉजिट कर लेना ट्रेडिंग के लिए अमाउंट, उसके बाद यूज़र आईडी मेरे मॉड को सेंड करोगे तो बिल्कुल फ्री में आपको भी ऐड कर दिया जाएगा। फौरी तौर पर ज्वाइन कर लो, ईद के बाद ये जो फ्री ऑफर है ये ख़त्म कर दी जाएगी। तो यहाँ पहली चीज़ दोस्तों हमें दिख रही है कि हमें अभी तक जो है ना डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली है। डेली कैंडल जो है वो ऊपर ज़रूर गई है बट अभी तक जस्ट ये एक विक साबित हुई है। अब यहां पर दोस्तों अगर तो डेली क्लोजिंग हमें इस रेंज हाई से ऊपर मिल जाती तो फिर दोस्तों ये पहला साइन होगा कि हमें जो है यहाँ पे ब्रेकआउट जो है मिल सकता है। बट उसके बाद दोस्तों उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रिटेस्ट हो वो यहाँ पर जो है ना सक्सेसफुल होना चाहिए। जिस तरीके से अभी आप देखो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो ऊपर मिली है रेंज हाई से ऊपर, और उसके बाद क्या हुआ है कि ऊपर जस्ट एक विक बनी है और दोबारा हम इस टाइम 300 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेकर नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहली चीज़ तो बिटकॉइन के लिए पहला जो इम्तिहान है बिटकॉइन के लिए वो ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इस रेंज हाई को सपोर्ट के तौर पे रिटेस्ट करके होल्ड करे और आज की डेली कैंडल क्लोजिंग जो है ऊपर हो। अगर तो हो जाती है तो फिर मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊंगा कि उसके बाद अगला मूव क्या है। अभी के लिए बस ये समझ लो कि भाई डेली क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद जो एक और कैंडल बने डेली की वो रिटेस्ट ले ले तो एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा और चांसेस होंगे बिटकॉइन जो है ऊपर मूव करे। बट इन एनी केस बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा इस रेंज हाई से नीचे क्लोज हो जाता है और ये पूरी की पूरी जो है डेली के अंदर जस्ट एक विक बन जाती है, तो फिर ये कंसीडर होगी कि यहाँ पे एक लिक्विडेशन हंटिंग हुई है, लिक्विडिटी यहाँ से स्वैप्ट आउट की गई है और जाहिर है फिर उसके बाद जो है एक गंदी कैंडल ही कंसीडर होगी ये। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों क्लोजिंग हो जाती है तो मैं फर्दर भी आपको बता दूंगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मैंने आखिर यहाँ पे जो शॉर्ट थी अपनी वो थोड़े बहुत प्रॉफिट या ब्रेक इवन पे क्यों बंद की यहाँ पे। तो उसका रीजन दोस्तों यहाँ पर सिंपल है कि देखो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो क्लोजिंग में ऊपर मिली है ना, इसके बाद यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन के लिए मैंने बताया कि अगला इम्तिहान स्टार्ट हो चुका है कि बिटकॉइन सपोर्ट को होल्ड करता है नहीं करता है। तो यहाँ मैं सिंपली जो है ना जाहिर है अकेला ट्रेड नहीं कर रहा और मेरे साथ जो है आप सब लोग होते हो। अब जाहिर है यहाँ पे सब लोगों ने मेरी बात सुननी नहीं होती, किसी ने कम लेवरेज ली होगी, किसी ने हाई लेवरेज ली होगी, किसी ने अपने रिस्क मैनेज किए होंगे, किसी ने नहीं किए होंगे। तो बेटर है कि जब तक हमें प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल जाती हम यहाँ पर जो है ना फिलहाल के लिए इस ट्रेड को क्लोज करें, उसके बाद वेट करें डेली क्लोजिंग का। और अगर दोबारा वीकनेस दिखेगी हमें जाहिर दोबारा भी शॉर्ट ओपन कर लेंगे, उसमें क्या टेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपना पोर्टफोलियो बचाना होता है, अपना लॉस बचाना होता है, उसके बाद प्रॉफिट तो बहरहाल बन ही जाता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों अभी का सिनेरियो है आपके सामने कि बिटकॉइन इस टाइम 71,000 के करीब आ चुका है, यानी कि वही प्राइस जिसके ऊपर आप लोगों ने एंट्री बनाई होगी, एंट्री ली होगी। तो बहरहाल देखते हैं वीडियो के एंड पे हमें बिटकॉइन कहाँ मिलता है। एनीवेज अभी के लिए बिटकॉइन जो है यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ हमें दिख रहा है, बाकी कैंडल क्लोजिंग होगी तो फर्दर भी इंशाल्लाह कंफर्मेशन मिल जाएगी। एक और चीज़ आप लोगों की लर्निंग के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो कल की वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था ना, आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ पे जस्ट रेजिस्टेंस से नीचे ट्रायंगल पैटर्न बनना शुरू हो गया है ना, तो यहाँ पे एक तरह से स्क्वीजिंग होना शुरू हो गई है प्राइस की। ये जो है ना मुझे पसंद नहीं आ रही और उसका रीज़न क्या था, तो सिंपल रीज़न है मेरे भाई कि जब भी सपोर्ट के बिल्कुल पास जाके बिटकॉइन जो है इस तरीके से सिमटना शुरू हो जाए, स्क्वीज होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पर भी चांस बनता है कि सपोर्ट जो है खतरे में आ सकती है, ब्रेक डाउन कर सकती है। और जब रेजिस्टेंस के बिल्कुल नज़दीक जाके बिटकॉइन इस तरीके से कंसोलिडेशन करना शुरू हो जाए तो वहाँ पर भी चांस बनता है कि बिटकॉइन जो है ऊपर ब्रेकआउट ले सकता है। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि जैसे यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा ना, तो उन्होंने ऊपर जो है अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे इस रेंज हाई से ऊपर, इस विक से ऊपर, उनकी लिक्विडिटी बिल्ड हुई होगी। तो जाहिर है मार्केट का वो चाह रहा है तो मार्केट जो है फिर जाहिर है उसको लेती है और उसके बाद नीचे आती है। तो यही वो वजह थी जिसकी वजह से कल मुझे जो ना प्राइस एक्शन पसंद नहीं आ रहा था और मैंने कहा था आपको कि जो प्राइस यहाँ पे स्क्वीज होना शुरू हो गई ना एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा ना अनसर्टेनिटी जो है इस टाइम आ चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझे होंगे। ये लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आपको समझाई जाए, यहाँ पे आपके ट्रेडिंग वगैरह में काम आएगी। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा टाइम फ्रेम नीचे लेके जाते हैं और फर्दर यहाँ ब्रेक डाउन करते हैं कि नीचे के टाइम फ्रेम्स के अंदर क्या चल रहा है। तो उसके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट भी देख लेता हूँ मैं। और 1 आवर के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखो तो ये था बिटकॉइन का एक हाई जो हमें इस रेंज हाई से ऊपर मिला, फिर एक लो मिला, फिर यहाँ पे एक हाई मिला है। तो 1 आवर के अंदर भी इस टाइम बिटकॉइन जो है अपने स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, तो ये है इसकी सपोर्ट,
जस्ट अभी यहाँ पर जो है रीटेस्ट हुई है 71,000 के अराउंड। तो यहाँ पर ये होल्ड रहती है तो जाहिर है ऊपर की जाने मूव आएगा। बहरहाल बताया मैंने आपको कि आज की डेली कैंडल क्लोजिंग जो होगी ना वो हमें प्रॉपर इंशाल्लाह कंफर्मेशन देगी, और वो जैसी क्लोजिंग होगी वीकनेस दिखेगी तो ज़ाहिर हम शॉर्ट की जानिब जाने की ट्राई करेंगे। अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी तो हम ऊपर की जानिब देखेंगे। फिर प्रॉपर कंफर्मेशन इंशाल्लाह जो आज की डेली कैंडल क्लोजिंग होगी ना उससे, और उसके बाद की जो कैंडल खोलेगी उसकी मूवमेंट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों ये बिटकॉइन का फिलहाल का सिनेरियो है, और अभी के लिए यहाँ पर जो है मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो फ़ौरन आपको मिले, और फिर इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाकर फर्दर डिस्कस कर लेंगे अगला हमारा क्या लाहेमल रह सकता है। मार्केट का किंग है बिटकॉइन। यहाँ पे जो लोग भी मुझसे यहाँ पे अभी कमेंट में बोलेंगे ना कि आसिफ भाई सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात ना किया करें, ओल्ड कॉइन्स के बारे में बात किया करें, तो देखो समझो इस चीज़ को कि बिटकॉइन मार्केट का किंग है। जिस सिचुएशन में बिटकॉइन इस टाइम बैठा हुआ है कि यहाँ पर सपोर्ट होल्ड होगी, सपोर्ट टूटेगी, तो जाहिर है ये इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन को हम यहाँ पे देखें। बिटकॉइन ने जैसा करना है ना यहाँ पे वैसे ही ओल्ड कॉइन्स ने करना है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे सपोर्ट को यहाँ पे एज सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, जाहिर है ओल्ड कॉइन्स भी फॉलो करेंगे बिटकॉइन को, अच्छे ब्रेकआउट्स मिलेंगे। बट अगर बिटकॉइन यहाँ पे गंदी कैंडल क्लोजिंग दे देता है और सपोर्ट तोड़ देता है तो जाहिर सी बात है ओल्ड कॉइन्स भी बिटकॉइन को ही फॉलो करेंगे और वो भी नीचे जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बिटकॉइन, और फिलहाल के लिए मैं उसको ही देख रहा हूँ और इस पर ही मैंने यहाँ पे नज़र रखी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद भी डिस्कस करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।